देखिए, ड्राइव करते समय आपको सबसे पहले अपना रेंज देखना होता है, ठीक है। रेंज उतना ही होता है जितना आपका पैरों का रीच होता है, उससे ज़्यादा रेंज कभी नहीं बनानी चाहिए। रेंज मतलब ये पोजीशन जो राडार में आपके आता है, जिसको राडार शब्द देते हैं या फिर आप रीच शब्द देते हैं, कोई भी एक शब्द दे सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपने रीच शब्द दिया है, तो रीच में आपका हाथ जहाँ तक जा रहा है ईज़िली, आपका बॉडी जितने में स्ट्रेच नहीं हो रहा है ईज़िली, उतने को आप रीच करते हैं। इसी रीच में जब बॉल आता है तो बॉल की कई लाइनें होती हैं। जब ये बॉल आपके उस लाइन पर होता है जहाँ तक आप लाइन को भी रीच कर पाते हो, वहाँ पर आप ड्राइव मारते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइन से दूर हो जाती है बॉल, पहली दूसरी तीसरी लाइन से दूर हो गई बॉल, यानी वाइड लाइन के और आपके स्टंप के बीचों बीच आ रही है बॉल, तो यानी वो दूर का बॉल हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत जल्दी चाहे जितना जल्दी जाएंगे बॉल हमसे दूर हो जाएगी। थोड़ा दूर से लो यार, तो बॉल हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए हम अगर बाय द वे इस कंडीशन में चलना चाहते हैं तो इसमें हमारा टाइम जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम चेंज करके इसको स्क्वायर ड्राइव में कन्वर्ट करते हैं। इसी शॉट्स का नाम फिर स्क्वायर ड्राइव हो जाता है। तो जब इसको हम खेलने जाते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बॉटम हैंड का, और दूसरा हेड और आई का कोऑर्डिनेशन उसी तरीके से होता है। शोल्डर पहले डाउन होता है, हेड बाद में गिरता है। देन आपको शॉट खेलने के लिए आप अपने रिस्ट को यहाँ पर भी एक्टिव करते हो उसी तरीके से जिस तरीके से आप फ्लिक के दौरान एक्टिव कर रहे थे। यहाँ पे भी फ्लिकिंग मूवमेंट होती है बॉल को, और यहाँ पर जो ये नी होती है ये रोल अदा करती है, क्योंकि आपको नीचे जाना है बॉल के नीचे जाने के लिए आपको अपने बॉडी को इस पोजीशन पे नहीं गिराना, बल्कि दोनों पैर आपका जब जाएगा तभी आपका बॉडी वेट बैलेंस होगा, और जब बैलेंस हो जाएगा तो ये शॉट जाएगा। इस शॉट्स में आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी जब ड्राइव आप कर रहे थे, तो आपको क्या हो रहा था, यहाँ पर बात ड्राइव की कर लें तो इसमें कभी कभी आपका बैट यूँ घूम रहा था। इसका रीज़न ये होता है कि हमारा टॉप हैंड चूँकि ऑलरेडी लेफ्ट हैंड होता है, और हम राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए बता रहा हूँ, टॉप हैंड हमेशा लेफ्ट हैंड होता है, उल्टा है, तो वो कमज़ोर होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता जितना मजबूत हमारा राइट हैंड होता है। तो जाहिर सी बात है बॉटम हैंड का यूज ऑलरेडी ज़्यादा होता है। लेकिन जब खिलाड़ी खूब मेहनत करके अपने टॉप हैंड को इतना मजबूत कर लेता है कि हैबिचुअल होना शुरू कर देता है, तो उसका टॉप हैंड और उसका बैट का ब्लेड, इसमें बहुत कुछ काउंट करता है। बैट का ब्लेड, और बैट का ब्लेड तभी सही जाएगा जब आपका दोनों हैंड कोऑर्डिनेट होगा। अगर बैट का ब्लेड दोनों हैंड कोऑर्डिनेट नहीं है तो बैट का ब्लेड घूम जाएगा, क्योंकि रिस्ट का जो ट्विस्टिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसे? टॉप हैंड हल्का होने की वजह से घूम जाता है। जब ये टॉप हैंड घूम जाता है तो इसी पोजीशन की वजह से बैट मुड़ जाता है, और मुड़ने की वजह से आपने देखा होगा कभी कभी बॉलें टॉपेज ले लेती हैं, कभी कभी आप प्ले डाउन हो जाते हैं। ये दोनों कंडीशन आपके लिए ख़तरनाक होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जब अपने एल्बो का शेडो करें तो इस पोजीशन से जाने के बाद ये इस तरीके से हाथों के सहारे ही इसको बार बार एक्सरसाइज करें, जिससे हमारा फ्रेम सही होने लगे, बैट का फ्रेम सही होने लगे। इसके बाद हमारे बॉडी का वेट ये कैसे ट्रांसफ़र हो, क्योंकि बॉल की रीच भी अच्छी है और बॉडी का वेट ट्रांसफ़र अगर नहीं हो रहा है तो शॉट नीचे से नहीं जाएगा। ऑन द राइज जाने के लिए आपको ज़रूरत होती है बॉडी का वेट आगे की ओर ट्रांसफ़र करना, यानी शोल्डर डाउन करेंगे, हेड डाउन करेंगे तो बॉडी का वेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा। अब अगर नहीं हो रहा है किसी खिलाड़ी का तो वो क्या करे, उसको करना ये चाहिए कि अपने आप को पीछे वाले पैर पर कोई हाइट ले लेनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका वेट आगे की ओर ट्रांसफ़र होने लगेगा और उसकी ड्राइव अच्छी हो जाएगी। ये दो कारण।